हे गाइस, कैसे हैं आप? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइएगा। और श्री राधे राधे या राम राम जरूर लिखिएगा कमेंट में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर लाइफ में खुश रहना है तो इन 5 बातों को इग्नोर करना ही पड़ेगा। एक तो जो पहली बात है, वो मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। अरे उसकी मर्जी है, उसका मुंह है, कहने दीजिए। अब ये आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है कि आप उसकी बातों को कितनी अहमियत दे रहे हैं। गलती आपकी है। पता है दर्द क्यों होता है? दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपने उसकी बातों को दिल से लगा लिया है। अरे वो कौन है? आपको पैदा कर रखा है, जो आप इतनी अहमियत दे रहे हैं, या आप उनके घर में रह रहे हैं जो आप उनकी बातों को इतना अहमियत दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में एक बाउंडेशन जरूर रखिए कि किन की बातों को मुझे गौर करना है, किन की बातों को मुझे सुनना है। 4-5 लोग हमारी लाइफ में होने चाहिए जिनकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है। बाकी सबकी बातों को इक्वल रखिए, नॉर्मल। एक कान से सुना, दूसरे कान से आउट। सिर्फ अपने पेरेंट्स की बातों को गौर करिए। अपने बच्चे अगर आपके कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों पर गौर करिए। आपके हस्बैंड अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों पर गौर करिए। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों पर भी गौर करिए। और अगर आप समाज की बातों पर ज़्यादा गौर करेंगे तो खुश कभी रह ही नहीं पाएंगे यार। और जो अगली बात है ना, दूसरों के लिए मदारी का काम करना बंद कर दीजिए। मदारी का काम करने का मतलब ये है कि जैसे बहुत से ऐसे गेस्ट होते हैं लाइफ में कि आपका प्लान बिल्कुल नहीं है, इस महीने आपके बच्चे का पेपर है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर में बता रही हूँ। आपके बच्चे का पेपर है, आपका प्लान कहीं नहीं जाने का है। आपका प्लान ये है कि मुझे अपने बच्चे का सिलेबस कंप्लीट कराना है क्योंकि अगले महीने में पेपर है। अब कोई गेस्ट आने के लिए फ़ोन कर रहा है आपको कि हम आ जाए, हम आ जाए। आपके अंदर हिचक है, आपके अंदर हिचक है, अरे वो बुरा ना मान जाए, वो बुरा ना मान जाए। तो ये वाली बात, आप यही मदारी वाला काम करते हैं दूसरों को खुश करने का। चाहे आपके एक गलत डिसीजन की वजह से आपका बच्चा परेशान हो जाए, आप खुद परेशान हो जाए, वो रिजल्ट बच्चे का खराब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आपको। लेकिन आपकी फैमिली वाले जो हैं, आपके रिश्तेदार वाले, वो खुश रहें बस। बेहतर होगा कि दूसरे रिश्तेदारों को खुश करने के पीछे बिल्कुल ना भागें। बेहतर होगा हम सिर्फ एक बंदे पे फोकस करें, अपने परिवार खुश हो जाए ना हमारा, तो जीवन और बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटेगा हमारा। सिर्फ और सिर्फ मेरा परिवार अगर वो खुश रह गया ना मेरे से, तो मुझे दुख होने का कोई रीज़न ही नहीं मिलेगा। लेकिन अक्सर हम अपनी फैमिली को भी दुखी कर देते हैं, गलत गलत डिसीजन लेते हैं। हम उसको खुश रखेंगे, रिश्तेदारों को खुश रखेंगे। आज के ज़माने में कौन रिश्तेदार खुश हुआ है किसी से? बेहतर होगा कि आप जो है ना, आपके पेरेंट्स, अपने पति, अपने बच्चे, ये 2-4 बंदों को अगर आप खुश कर लेंगी तो बहुत जीवन बहुत खुशियों से बीतेगा। और जो अगली बात है ना, दूसरों के सामने रोना धोना बंद कर दीजिए। अरे इनकी तो सैलरी नहीं आई, हमारा तो इतना लोन चढ़ा हुआ है, और क्या बताऊँ, हमारे तो बच्चों की फीस भी नहीं गई है, और मैं क्या बताऊँ आपको, हमारा तो बहुत ज़्यादा बिजली का बिल भी आ रखा है। बहुत सारी लेडीज़ों की ऐसी आदत होती है, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम जो है ये सरेआम बाजार में ऐसे बताती फिरती हैं। क्या वो जो जिनसे आप बातों को शेयर कर रहे हैं वो तो चुस्की ले रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो चाहते हैं कि आप ऐसी परेशान रहें, आपका बिजली का बिल ना पे हो, आपके लोन भी चुकता ना हो, जो आपका कर्जा है वो बढ़ता जाए। तो बेहतर होगा कि आप उन लोगों के सामने रोइए जो आपके लिए भला सोचते हों। आप हमेशा अपना लूज पॉइंट दूसरों के सामने मत दीजिए, आपकी कोई इज्जत नहीं होगी समाज में, और ऊपर से आप अपनी इज्जत को कम कर लेंगी। क्योंकि समाज को जब पता लगेगा कि आप खुद इतनी रोती धोती हैं, आप खुद इतने कर्जे में दबे हुए हैं, आपका खुद जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, तो कौन आपको वैल्यू देगा लाइफ में? कोई नहीं देता किसी को वैल्यू फिर। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिए। आपकी फैमिली की प्रॉब्लम जो है ना, जो भी प्रॉब्लम है, सामाजिक बिल्कुल ना करें। आप समाज में हंसी का पात्र ही बनेंगे। और जो अगली बात है, अपने जो फैसले हैं ना वो अपने आप लीजिए।
पहले हम क्या सोचते हैं, अगर कोई डिसीज़न हो हमारा फैमिली का भी, तो हम उसको फ़ोन करते हैं, पूछते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को, अपने जीजा को। लेकिन हम कभी हस्बैंड वाइफ आपस में डिस्कस नहीं करते हैं कि किस चीज़ में हमारा फ़ायदा है, किस चीज़ में हमारा नुकसान है। बेहतर होगा कि अगर हम दोनों मिलकर सोच लेंगे ना, तो हमारा ज़रूर भला होगा, ना कि दूसरों के सोचने से हमारा भला होगा। इसलिए अपने डिसीज़न, अपने रिमोट, घर के टीवी का रिमोट जैसे हर घर में होता है ना, ठीक उसी तरीके से अपने घर के चाबी अपने पास रखिए, अपने हाथ में रखिए, दूसरों को मत दीजिए, दूसरों को डिसीजन मत लेने दीजिए अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है तो डिसीज़न भी आपका है और पैसा भी आपने ही खर्चना है। इसलिए डिसीज़न जो है बहुत सोच समझ के लेना चाहिए और आपको ही लेना चाहिए। और जो अगली बात है, कभी भी अपनी लाइफ में दूसरों से कंपैरिजन मत करें, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में, मैं सोचूं कि मैं सबसे मतलब बिल्कुल बेस्ट दिखनी चाहिए, बिल्कुल बेस्ट, हर चीज़ में बेस्ट, तो नहीं होगा। और हम मैं कंपैरिजन कर करके दुखी कर लूँगी अपने आप को। देखिएगा, किसी के बाल बहुत अच्छे होते हैं, किसी का फेस बहुत अच्छा होता है, किसी के आईब्रोज बहुत अच्छी होती है, किसी की आंखें बहुत अच्छी होती। क्यों? भगवान ने सब में अलग अलग गुण दे रखे हैं या क्वालिटीज़ दे रखी है, अच्छाइयाँ दे रखी हैं, ताकि अगर एक ही बंदे में वो सारी अच्छाइयाँ अगर ऊपर वाला डाल देगा ना, तो उसके अंदर घमंड आ जाएगा और वो कभी भी धरती पे दूसरों को इंसान नहीं समझेगा, अपने आप को ही भगवान समझ लेगा। इसीलिए इन कमियों को ना कमज़ोरियाँ मत बनाइए। ये कमियाँ जो भगवान ने अगर हमारे किसी भी चीज़ की कमियाँ दे रखी हैं, उन कमियों को ताकत बनाइए और सामाजिक मत करिए और दूसरों से तुलना करके अपने आप को गिल्टी फील मत कराइए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इंसान हैं, यही अपने में बहुत बड़ी बात है। अब आप काली हैं, गोरी हैं, छोटी हैं, नाटी हैं, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कालों ने भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा है, छोटों ने भी अपनी लाइफ में बहुत अचीव करा है, अनपढ़ों ने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से तुलना करना बंद कर दीजिए। मैं काली हूँ, गोरी हूँ, मैं छोटी हूँ, इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ, ये गलत बात है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में ही कमी रहता है और यही सब चीज़ें हैं जिनको अगर हम सोचते रहते हैं, अपनी लाइफ में खुश नहीं रहते हैं। इसीलिए अपनी लाइफ में खुश रहना है तो अपनी फैमिलीज़ पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और अपने हस्बैंड पे ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़, जो फैसले आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, वही वाला फैसला लीजिए, ना कि दूसरों की सिखाई में आके कोई डिसीज़न लीजिए। तभी आप खुश रह पाएंगी। और आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और टाटा बाय बाय। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे ज़रूर। बाय।